नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 31 यानी 31वीं वर्कशीट को कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे केवल वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरवाएगा, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब की ये होता क्या है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है और इसके साथ एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो लर्निंग आउटकम्स हैं, सीखने के जो परिणाम है, द लर्नर यूजेज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी जो लर्नर है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्पीकिंग करेगा और उसके लेखन कार्य यानी राइटिंग करेगा। लर्निंग स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड ग्रामर, सिंटैक्स, लर्नर हिंट्स, एन इवेंट विच हैज़ कंप्लीटेड समथिंग इन द पास्ट बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द पास्ट। यानी इसके लिए जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें कोई कार्य पास्ट में समाप्त हो जाता है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में रहता है, इसी को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब कुछ वाक्य पढ़ते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस सो मैनी वंडरफुल थिंग्स, विज्ञान ने हमें कुछ बहुत सारी अद्भुत चीज़ें दी हैं। वी हैव मेड एन एनुअल प्लान, हमारे पास एक वार्षिक प्लान है। स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, यानी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो दोस्तों वो देखेंगे। आई बी यू दे प्लूरल नाउन, है प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ब, यानी जिसके सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं उनके साथ हमेशा है वर्ब लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है दोस्तों। नेक्स्ट है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही सी इट किसी का नाम हो तो उनके साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट ऑलरेडी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो वर्ब है वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म की लगती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉग्निशन वर्ड्स, यानी इसके जो पहचानने वाले वर्ड्स हैं यानी एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, नेवर, टिल नाउ, लेटली, एटसेट्रा। तो यदि ये वर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी, इसको नेगेटिव बना दिया और इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे। हैव आई रिटन टू, हैव आई रिटन ये स्टोरी और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा ले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसी तरीके से सारे शब्द भर लेने हैं। जैसे दे हैव टेकन लंच को कर लेना है, सी हैज संगे सॉन्ग, तो यहाँ पर दे हैव नॉट टेकन लंच और हैव दे टेकन लंच। सी हैज संगे सॉन्ग, सी हैज नॉट संगे सॉन्ग, हैज सी संगे सॉन्ग, इसका ये बन जाएगा। प्रिया हैज डेकोरेटेड द रूम, प्रिया हैज नॉट डेकोरेटेड द रूम। नेक्स्ट बनेगा हैज प्रिया डेकोरेटेड द रूम। यू हैव क्लीन द फ्लोर, तो यू हैव नॉट क्लीन द फ्लोर। नेक्स्ट बनेगा हैव यू क्लीन द फ्लोर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट, तो येट दे रखा है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि नॉट इसमें दे रखा है। माई ब्रदर फोर ऑफिस, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हैज ऑलरेडी लेफ्ट क्योंकि माई मदर सिंगुलर है। कोरोना वायरस अ लॉट ऑफ लिप्स सो फार, तो सो फार दे रखा है तो इसलिए यहाँ पर हैज टेकन का प्रयोग होगा। फोर्थ है वी हैव अवर कोर्स ट्वाइस, तो यहाँ पर हैव रिवाइज्ड आएगा क्योंकि हैव पहले से दिया हुआ है दोस्तों। ही इज टायर्ड ही अ लॉन्ग वे, तो यहाँ पर हैज वॉकड आएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।